वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पर लगातार कमेंट कर रहे थे, तो उसी की वजह से यहाँ पर आज की क्लास को रखा गया है ताकि आपके जितने भी यहाँ पर डाउट है वो क्लियर किए जा सके। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके बाद में एक और कमेंट सेक्शन हम रखेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर का, जिसमें आपके लगभग जितने भी यहाँ पर कमेंट आएंगे उनका यहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा कमेंट रहे तो हम लाइव सेशन शाम के टाइम पर रखेंगे, जिससे कि आप सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि अभी जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में फाइनली जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके मन में एक ही विचार आ रहा है कि सर जी कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसको अभी तक थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे। इसके पहले हम बात करेंगे जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो क्या रहा। ठीक है, अब आप रिज़ल्ट आप देख ही चुके हो, आप सभी को पता है कि 2389 की जगह लगभग 55 सीटों को वैकेंट रखा गया है और सभी पर फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कोर्ट में कुछ भी अगर यहाँ पर फैसला होता तो यहाँ पर जो टीएसपी है, ठीक है, एक स्पेशल याद रखिएगा कि जो टीएसपी है उसमें बिल्कुल भी सीट नहीं रखी गई। जितने भी यहाँ पर आपकी सीटें थी उनके विरुद्ध यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। मतलब जितने भी यहाँ पर टीएसपी के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया है। और ये जो 55 सीटें रखी गई थी, याद रखिएगा ये किसकी रखी गई है, ये नॉन टीएसपी की रखी गई है। अब यहाँ पर याद रखिएगा नॉन टीएसपी में कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी यहाँ पर संभावित है कि उनकी यहाँ पर पेंडिंग रखी गई है, अभी कोई कह नहीं सकते स्पेशल तौर पर, लेकिन याद रखिएगा उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके स्पोर्ट्स वालों का कमेंट आ रहा है कि सर जी हमारा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि स्पोर्ट्स वालों का अभी तक शायद फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 55 सीटों को रिजर्व रखा गया है। अब ये किन की है अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये स्पोर्ट्स वालों की है, विडो की है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जैसे कि विडो है, डिवोर्सी है, इनका भी कुछ का स्टूडेंट अभी का मतलब इनका फाइनल रिजल्ट है वो रोका गया है। लेकिन क्यों रोका गया है, या फिर ऐसे कोई है कि इन्हीं का रोका गया है, ऐसे अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। ठीक है, जैसे ही न्यूज़ मिलेगी आपको बता दिया जाएगा कि इस स्पोर्ट्स वालों का रखा है या फिर डिवोर्सी वाला का रखा गया है या फिर जो विडो है उनका यहाँ पर रिज़र्व रखा गया है। ठीक है, अभी तक ये कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये 55 सीटें हैं, किसकी है, ये नॉन टीएसपी की है। टीएसपी में सभी का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो कोर्ट का यहाँ पर फैसला क्या रहा, मतलब लगभग यहाँ पर खारिज हो चुका है, कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं हुआ है, खारिज कर दिया गया है। ठीक है, कॉमन सी बात है, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पर फैसला होता या फिर कोई हेर फेर बदल होता तो आपकी फ़ाइनल लिस्ट नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो चुका है कि फाइनल में आया या नहीं आया, तो अभी तक ये पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते स्पोर्ट्स वालों का आया है या फिर नहीं आया, लेकिन लगभग आप जितने भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हो स्पोर्ट्स वाले, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी तक रिजर्व रखा गया है स्पोर्ट्स वालों का। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर जैसे कि डिवोर्सी है, विडो है, इनका भी कुछ का यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है वो रोका गया है। इसके साथ साथ सर्विसमैन का भी शायद यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, अभी तक ये खुलासा नहीं है कि ये 55 है कौन, जैसे ही पता चलेगा आपको बता देंगे। इसके बाद में बात करेंगे कि टीएसपी और नॉन टीएसपी में कितने विद्यार्थियों को रोका गया है। तो ये तो अभी आपको बता दिया है 55 स्टूडेंट है जिनको रोका गया है। टीएसपी में किसी को नहीं रोका गया है, केवल नॉन टीएसपी में यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, नॉन टीएसपी में यहाँ पर 55 स्टूडेंट को रोका गया है, टीएसपी में किसी को भी नहीं रोका गया है। मतलब जितने भी टीएसपी एरिया के थे उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कब मिल सकती है। तो याद रखिएगा, इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 2018 में याद रखिएगा आपका जो रिज़ल्ट आया था ये 27 जुलाई को आया था, और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो 30 जुलाई को आ गया था। मतलब मात्र 3 दिन में यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट दे दी गई थी। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या होता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है, और अपॉइंटमेंट में क्या याद रखिएगा 1 से 1.5 महीने, ठीक है, 1.5 से 2 महीने, सॉरी 1.5 से 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, याद रखिए खुद की जिला परिषद पे होती है, मतलब खुद की डिस्ट्रिक्ट पर होती है, होम डिस्ट्रिक्ट पर होती है। ठीक है, 1.5 से 2 महीने की जो ट्रेनिंग है वो खुद की जो सेल्फ डिस्ट्रिक्ट है उसी पर यहाँ पर होती है। ओके, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट आएगी वो होम डिस्ट्रिक्ट की आएगी कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, 1.5 से 2 महीने में। अब आपकी होती क्या है इसमें, याद रखिएगा इसमें पर्सनल काउंसलिंग हो जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट आप जब लोगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन और साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को यहाँ पर आपको लेके जाना है अपॉइंटमेंट के दौरान।
ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उन सभी को यहाँ पर आपको लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद में होती है पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब होता है खुद की चॉइस करना। जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास के क्षेत्र है, हाँ हम डिस्ट्रिक्ट पर कौन कौन सी सीटें वैकेंट है, उनकी एक लिस्ट आ जाती है और उस पर आपको बता दिया जाता है कि ये सीटें खाली है, आप चाहो तो इनको भर सकते हो। और फिर कृषि पंत भवन उनको सेलेक्ट करता है। सबसे पहले जैसे कि डिवोर्सी है, विडो है, लड़कियाँ है, मेरिट रैंक है, इन सभी को देखा जाता है। इसके बाद में याद रखिएगा मेरिट वालों को लिया जाता है। मेरिट सबसे बाद में होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले वो देखेंगे कोई विकलांग है, कोई महिला है, कोई विडो है, कोई पति पत्नी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, ये सबसे पहले रिजर्वेशन में आते हैं। मतलब जो चॉइस करते हैं पर्सनल काउंसलिंग, उनमें सबसे पहले इनको चुना जाता है, उसके बाद में मेरिट वालों को लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पर्सनल काउंसलिंग के संबंध में बात। पर्सनल काउंसलिंग होती क्या है, जितने वैकेंट सीट होती है उन पर आपकी चॉइस मांगी जाती है कि आप कौन सी यहाँ पर चॉइस लेना चाहते हो। ये फिक्स नहीं है कि आपको वो मिले, लेकिन आपको मिल सकती है। ये होती है जो रिजर्वेशन है या फिर आपकी मेरिट कौन सी है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग जैसे होती है आपके 1.5 से 2 महीने जब तक हो जाते हैं, और इसके बाद में आपको फाइनल जो आपको अपॉइंटमेंट देना है, मतलब आपको जहाँ पर ड्यूटी देनी है उसकी लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाती है। उसमें आपको नाम भी हो रहेगा, उसमें मेरिट लिस्ट भी आपकी रहेगी, सब कुछ आपका उसमें रहता है, ठीक है। तो ये थी आपकी ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस। और अगर बात करें, याद रखिए पिछले का मैंने बता ही दिया है, 27 तारीख को आपका रिजल्ट आया था, 30 तारीख को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, और आपको वैसे भी पता है कि पिछली बार के 2 साल लगा था वैकेंसी को क्लियर होने में, लेकिन इस बार लगा है 1 साल, ठीक है। 1 साल और कुछ महीने यहाँ पर आपको टाइम लगा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करेंगे ज्वाइनिंग, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे ज्वाइनिंग, तो अंडर 7 डे या फिर होली से पहले, ठीक है, होली से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कृषि मंत्री के द्वारा यही आदेश दिए गए हैं कि जितने भी यहाँ पर नए चयनित कृषि विद्यार्थी है या फिर कृषि सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, इन सभी को क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए और सभी घरों में खुशी बांटी जाए, ठीक है। तो संभावित है, याद रखिए होली से पहले ही आप सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहें, ठीक है। और अगर हो सके तो अभी आप मेडिकल बना सकते हो और पुलिस वेरिफिकेशन आप अभी से करा सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप अभी भी, आपको टाइम है, आप आसानी से करा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको जितने भी यहाँ पर आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा जो भी आपके कमेंट है वो लिख दीजिए। आपका नेक्स्ट है जो क्लास है वो क्वेश्चन सेशन का रख देंगे, ताकि आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको यहाँ पर हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, और जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में, उन सभी को हार्दिक बधाई।